हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है बच्चों तथा दिष्ट धारा दोनों को ही एम्पियर में मापा जाता है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा के लिए एम्पियर की परिभाषा कैसे की जाती है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो बच्चों हमारी धारा क्या होती है बच्चों, धारा आई से प्रदर्शित करते ये होता है बच्चों आवेश प्रवाह की जो बच्चों समय दर होती है उसे हम धारा कहते हैं। समय दर धारा कहलाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो हमारी धारा कहलाती है। तो यहाँ से बच्चों धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो बच्चों अगर हम एक एम्पियर देखें बच्चों, तो एक एम्पियर की परिभाषा अगर देखें बच्चों, तो एक एम्पियर धारा का तात्पर्य यह है कि एक सेकंड में, या फिर ये कह लें बच्चों कि प्रति सेकंड एक कूलाम का आवेश आवेश चालक तार से प्रवाहित हो रहा है बच्चों। आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों हमारी धारा का मान हो जाएगा एक एम्पियर। तो बच्चों जो दिष्ट धारा होती है बच्चों, वो अगर कोई परिपथ है इस प्रकार से बच्चों, आर प्रतिरोध है, यहाँ पर बच्चों अगर हम दिष्ट धारा लगा दें इस प्रकार से बच्चों, दिष्ट धारा स्रोत, तो बच्चों दिष्ट धारा जो होती है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती बच्चों, और उसका मान नियत रहता है तथा उसकी दिशा भी बच्चों नियत रहती है। तो इस प्रकार से बच्चों उसके एक एम्पियर को बच्चों हम परिभाषित कर सकते हैं। किंतु बच्चों अगर जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होता है वो देख लेते हैं किस प्रकार का होता है बच्चों। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बच्चों, इसका मात्रक भी एम्पियर से ही बच्चों प्रदर्शित करते हैं इसको। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, कोई बच्चों इस प्रकार से हमारा प्रतिरोध आर है, अगर इसे हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से बच्चों इस प्रकार से जोड़ दें, तो बच्चों इसमें जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों, तो किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है बच्चों। ये यहाँ पर धारा मान लेते हैं, ये समय टी मान लेते हैं। तो बच्चों ये इस प्रकार से एक चक्र इसका हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, ये शून्य से लेकर के एक दिशा में बच्चों धारा बहना प्रारंभ करती है और अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है, पुनः बच्चों घटते हुए शून्य पर पहुंच जाती है। फिर बच्चों धारा जो है विपरीत दिशा में बहने लगती है और फिर विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है, फिर पुनः बच्चों घटते हुए शून्य हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों एक चक्र में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से हमने देखा जो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा होता है वो अपने अर्ध चक्र में एक दिशा में प्रवाहित होता है, तथा बच्चों अगले अर्ध चक्र में उसके विपरीत दिशा में बच्चों प्रवाहित होने लगता है धारा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस परिभाषा से देखें बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि चूंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है अर्ध चक्र में, या फिर ये कह लें बच्चों प्रत्येक अर्ध चक्र में, या फिर बच्चों इसको ऐसे समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा की दिशा होती है बच्चों प्रत्येक अर्ध चक्र में परिवर्तित हो जाती है। धारा की दिशा प्रत्येक अर्ध चक्र में परिवर्तित हो जाती है। अतः अगर बच्चों में एक चक्र में औसत धारा का मान देखें, या फिर बच्चों जब धारा तभी प्रवाहित होती जब हमारा आवेश प्रवाहित होता है, तो बच्चों धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि अर्ध चक्र में बच्चों आवेश हमारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा था, फिर अगले अर्ध चक्र में बच्चों उतना ही आवेश इस दिशा में प्रवाहित हो जाएगा। तो बच्चों एक चक्र में औसत जो आवेश प्रवाह होगा वो शून्य होगा। अतः एक चक्र में जो औसत आवेश प्रवाह होगा बच्चों, प्रवाह का मान शून्य होगा। यहां से हम बच्चों कह सकते हैं कि अतः प्रत्यावर्ती धारा में एक एम्पियर को
जो कि बच्चों धारा है हमारी, तो 1 एम्पियर को जो है वो आवेश प्रवाह की समय दर के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आवेश प्रवाह की समय दर द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है बच्चों। जैसा कि बच्चों दिष्ट धारा में हमने किया था बच्चों। दिष्ट धारा में हम इस प्रकार से 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम प्रत्यावर्ती धारा में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करने के लिए ऐसी राशि चुननी पड़ेगी बच्चों। ऐसी राशि चुननी पड़ेगी जो धारा की दिशा पर निर्भर ना करती हो बच्चों। धारा की दिशा पर निर्भर ना करती हो। अतः बच्चों एम्पियर को परिभाषित करने के लिए तो बच्चों जब धारा प्रवाहित होता है किसी प्रतिरोध से, तो बच्चों उसमें जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि धारा को परिभाषित करने के लिए बच्चों 1 एम्पियर को परिभाषित करने के लिए जो बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो शक्ति क्षय होती है बच्चों, शक्ति क्षय का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि ये जो धारा प्रवाह से जो शक्ति क्षय होती है बच्चों, वो धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां से बच्चों अगर हम शक्ति क्षय देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा I का वर्ग और गुणे बच्चों प्रतिरोध R। तो इस प्रकार से बच्चों कोई प्रतिरोधक इस प्रकार से R लगा है, और ये अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से बच्चों इस प्रकार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसमें धारा I बह रही बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। तो बच्चों ये जो हमारा शक्ति क्षय है बच्चों, ये जो है हमारा ये प्रति सेकंड ऊर्जा का क्षय है, वैद्युत ऊर्जा का इस प्रतिरोध में। तो बच्चों यहां से इसका मान जो है धारा की दिशा पर निर्भर नहीं कर सकता। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसके प्रवाहित होने पर 1 ओम प्रतिरोध में जो बच्चों शक्ति क्षय है, शक्ति क्षय 1 वाट है। अर्थात बच्चों अगर एक ओम प्रतिरोध में जब धारा प्रवाहित हो रही है, यानी R का मान 1 है बच्चों, और शक्ति क्षय का मान 1 है, तो ऐसे में बच्चों जो धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम प्रत्यावर्ती धारा में 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।